बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास है हमारे जनरल साइंस का जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे पैथोजेंस काजिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। पैथोजेंस जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ का कहते हैं, मतलब अछूती जो बीमारियाँ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसमिट हो जाती हैं या ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इन्फेक्शन डिजीज़ होती क्या है, ये मतलब कैसे होती हैं? पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में पैथोजेंस है जो हमारी बॉडी में इंटर होता है, जब ग्रोथ करता है तो ये जो है इन्फेक्शन डिजीज़ होती है। तो इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है ये पैथोजेंस की वजह से होती है। तो पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट्स वगैरह, ये क्या है? पैथोजेंस है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर पैरासाइट्स आर द पैथोजेंस काजिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। ये सारे क्या है? ये इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं जो कि इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कोविड-19 है, टेटनस है और भी काफ़ी जो हैं, पोलियो वगैरह है, ये सारी क्या है? किसके एग्जाम्पल हैं? ये पैथोजेन, ये किसके एग्जाम्पल है? ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो आगे मज़ीद हम लोग देखते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स वगैरह। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है और ये कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं। वायरसेस क्या हैं? ये टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं, मतलब जो छोटी बीमारी होती है कॉज करते हैं। जो कंप्लीट जो वायरस होता है उसमें क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे क्या बोलते हैं? ये जीनोम है। ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है इसे जीनोम बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर डीएनए होता है, इन्हीं के अंदर जीनोम होते हैं जो कि किससे कवर होता है? एक कोड से, जिसे क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ठीक है, तो ये कैप्सिड से कवर होता है। ये जो आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसे क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस में ऐसा, कुछ में तो यही जस्ट होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एडिशनल कोट भी होता है जिसे क्या बोलते हैं? इन्वेल्व बोलते हैं। ये जो रेड कलर की लाइन है इसको ऊपर जो है स्पाइक्स लगे होते हैं। ठीक है, जो कि फिर होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और जो ये कैप्सिड जो है ये क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव कोट है किससे बना होता है? ये प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, और ये जो स्पाइक्स हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं होस्ट के सेल को ढूंढने के लिए। अब जैसे अगर इसे होस्ट का सेल मिल गया, ठीक है, उसे जो है मतलब डैमेज करते हैं, फिर वहाँ पे अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, मतलब बढ़ाते रहते हैं अपने जो जैसे हम वायरस पैदा करते रहते हैं। जब ये एक दफ़ा साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है तो जो न्यू वायरस है वो होस्ट सेल को डैमेज कर देते हैं और जो होस्ट के जो दूसरे सेल्स हैं उनको भी फिर मतलब डैमेज कर देते हैं और पूरी बॉडी तक फैल जाते हैं। ठीक है, तो जिससे इस तरीके से जो होस्ट के सेल्स हैं, मतलब जिस तरह हमारी बॉडी में आगे चला जाए तो हमारे जो सेल्स हैं सारे डैमेज हो जाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जिस तरह हमारी ह्यूमन के अंदर जो वायरस होता है, एड्स हो गया, कोविड-19 हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो, कोल्ड जो है सर्दी वगैरह लग जाना, कॉमन कोल्ड जैसा हो गया, खसरा, मीजल्स, ये क्या सारी वायरस की वजह से ही हो रही होती हैं। अब कर लेते हैं रीडिंग। वायरस आर टाइनी पार्टिकल्स। ये टाइनी पार्टिकल्स है, ये नज़र नहीं आता आगे आंसर में ना, तो ये उससे माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। विच कैन काज इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं, मतलब अद्दी बीमारियाँ। अ कंप्लीट वायरस इज़ कम्पोज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड जीनोम। एक जो वायरस है किससे मिलकर बना होता है? जेनेटिक मटेरियल से, जिसे क्या बोलते हैं? जीनोम। तो किससे कवर होता है? कवर्ड बाय कोट कॉल्ड कैप्सिड, जिसे क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि प्रोटीन से मिलकर बनती है। तो कुछ में तो जस्ट इतना होता है, कुछ में ये होता है कि प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। इन सम केसेस एन एडिशन कोट कॉल्ड इन्वेल्व इज आल्सो प्रेजेंट अराउंड द कैप्सिड। तो एडिशन जो है एक लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ये प्रोटेक्टिव कोट होता है मेड ऑफ प्रोटीन से, क्या बोलते हैं? ये किससे मिलके बनता है? ये प्रोटीन से मिलके बनता है। ठीक है, इन्वेल्व वेयर प्रेजेंट इज ऑफन कवर्ड विद स्पाइक्स दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द होस्ट सेल। जो इन्वेल्व है ये जहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्पाइक्स जो है ये छोटे छोटे जो कांटे होते हैं इनसे कवर होता है जो कि होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा होता है। A virus after invading a host cell uses components of the host cell and replicates rapidly for producing more and more virus of its own kind. वायरस जो है ये होस्ट सेल के जो है कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए खुद को रेप्लिकेट कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा होता है अपने जैसे वायरसेस के। ऑन कम्प्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन साइकिल, जब ये एप्लीकेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा जो है वायरस सेल जो वायरस है वो प्रोड्यूस कर लेता है, द न्यू वायरस डैमेजेस द होस्ट सेल, तो वो होस्ट सेल को डैमेज कर देते हैं एंड रिलीज टू इन्वेड अदर सेल्स ऑफ द होस्ट बॉडी। और जो कैसे जो होस्ट सेल्स आर डैमेज, जो होस्ट के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे फैमिली के कोविड-19 से वो इजीली एक दूसरे ट्रांसमिट हो जाती थी और जल्दी से जल्दी फैल जाती थी, मतलब होस्ट सेल्स को डैमेज कर देती थी। द डिजीज़ काज बाय वायरस इन ह्यूमन्स आर एड्स, कोविड-19, हेपेटाइटिस, पोलियो, कॉमन कोल्ड, मीजल्स एट्सेट्रा। तो ये जो हैं वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? एड्स हो जाती है,
कोविड-19 है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, कॉमन को सर्दी का लग जाना, मीज़ल्स खसरे का, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये वायरस की वजह से होती है। ये पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस ऐसा होता है, इसकी जो शेप होती है, हेपेटाइटिस जो बी वायरस है वो ये ऐसा होता है, ठीक है। कोविड-19 वायरस की शेप ऐसी होती है, कॉमन कोल्ड वायरस की शेप ऐसी होती है, मीज़ल वायरस की ऐसी और स्मॉल पॉक्स वायरस की ऐसी। ये एंटीबायोटिक है, हमें इसमें एंटीबॉडीज़ लगवानी पड़ती हैं, मतलब जिससे हम लोगों ने वो वैक्सीनेशन करवाई थी कोविड-19 की। टू नॉट किल वायरसेस एंड देयरफॉर आर इनइफेक्टिव एज अ ट्रीटमेंट फॉर वायरल इन्फेक्शन। जो एंटीबायोटिक्स है ये वायरस को मारती नहीं है, तो इस वजह से ये मतलब ज़्यादा इफेक्टिव ही नहीं है वायरल इन्फेक्शन के ज़रिए, मतलब ये इस वजह से ये फिर एंटीबायोटिक नहीं देते। मेडिकेशन कैन समटाइम बी यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वायरस, मतलब वो डिपेंड करता है कि वायरस के कौन से टाइप है, फिर एंटीवायरल मेडिकेशन देते हैं। आ गया बैक्टीरिया। पहले हम लोगों ने वायरस का साथ स्ट्रक्चर देखा था और आप लोगों ने वो ऐसी एज इट इज़ ड्रा भी करना है और लिखना भी है साथ साथ, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बहुत ईजी है ड्रा करना। इस तरह बैक्टीरिया इसका जो स्ट्रक्चर बहुत ईजी है और ऐसे ड्रा करना है। ये क्या है, ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऊपर वाला जो वायरस है वो भी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल ऑर्गेनिज्म जानदार, तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि हर तरह के इन्वायरमेंट में पाया जाता है। जो बैक्टीरियल सेल हैं, ऊपर वाले में क्या था, जिनोम था, वो भी एक डीएनए की टाइप ही है, मतलब उसका जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल वो कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड या डीएनए, ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, मतलब इसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साउंड होता है। तो ये जो बाहर उसकी लाइनिंग नज़र आ रही है ये सेल वॉल है, ठीक है। तो इंटरनल वाली है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो वाइट नज़र आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कौन सी, ये जो वाइट नज़र आ रही है ये वाली रेड के आगे, ये जो रेड वाली है ये सेल वॉल है। और सेल वॉल के बाहर क्या है, कैप्सूल, ये एक मतलब मज़ीद प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब कुछ बैक्टीरिया में होती है। और राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये क्या है, ये डीएनए स्ट्रक्चर है, ये राइबोसोम्स होते हैं, ये जो ग्रीन से नज़र है ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल उससे आगे आ गई, उसके आगे कैप्सूल आ गया। ये पाइलस हो गया, मतलब जो होस्ट तक पहुँचने में हेल्प कर रहा होता है। और ये क्या है, ये फ्लैजेला है जो कि इसे मूव कराने में हेल्प कर रहा था, ये येलो सा। बैक्टीरिया है सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। जो बैक्टीरिया ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। A bacterial cell is simply a nucleoid or DNA without any nuclear membrane present in cytoplasm, surrounded by a plasma membrane and an outer protective cell wall. जो बैक्टीरियल सेल है ये सिंपली न्यूक्लियोइड और डीएनए सेल पे मुश्तमिल होता है, मतलब सिंपली न्यूक्लियोइड और डीएनए पे मुश्तमिल होता है, कोई इसके ऊपर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं लगी होती। साइटोप्लाज्म में जस्ट प्रेजेंट होते हैं। जो किससे साउंड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये सही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई वाली, जो कि आउटर प्रोटेक्टिव इसके लेयर होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। और जो कुछ बैक्टीरिया में उसे होता है कैप्सूल सेल वॉल के ऊपर। सम बैक्टीरिया हैव ए प्रोटेक्टिव कैप्सूल ओवर द सेल वॉल, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स है ये प्रोटीन सिंथेसिस के साइट्स हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं। वन और मोर फ्लैजेला हेल्प द सेल टू मूव। जो एक या एक से ज़्यादा जो फ्लैजेला होते हैं ये इसको मूव करवाने में हेल्प कर देते हैं येलो से। जो पिलाई होते हैं कैन हेल्प सर्टेन बैक्टीरिया अटैच विद द होस्ट सेल। ये जो होस्ट सेल के साथ अटैच करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये जो स्पाइक टाइप स्ट्रक्चर है ये जो निकले हुए हैं, डेंड्राइट्स टाइप स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल क्या है, कॉलेरा है, डायरिया है, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टेटनस हो गया, ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ये क्या है, डिजीज़ कास्ट बाय बैक्टीरिया। ये सारी जो डिजीज़ है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये टाइफाइड काजिंग बैक्टीरिया ये वाली इसकी शेप होती है। कॉलेरा जो बैक्टीरिया काज करता है उसकी शेप ऐसी होती है। टेटनस के जो बैक्टीरिया की शेप ऐसी होती है, और डायरिया की ऐसी, और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसकी ऐसी शेप होती है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।